40 दिन की जंग के बाद न ईरान झुकने को तैयार है, न ईरान रुकने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हताश हैं, परेशान हैं और सहयोगियों की धोखेबाजी के बाद ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। अब वो किसी भी स्थिति में वार्ता के लिए बेकरार हैं, बातचीत के लिए कभी धमकी दे रहे हैं, कभी सॉफ्ट अप्रोच भी अपना रहे हैं। इस बीच इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड की वार्ता के लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिशें कर रहा है। पेजेश्कियान ट्रंप और अरागची से फोन पर बात कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी अमेरिकी और ईरानी राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में अब नई टेंशन टूस्का को लेकर आ गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि टूस्का से चीन हथियार बनाने वाले केमिकल ईरान भेज रहा था। हर खबर आपको हम आज डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर यह कि वार्ता 2.0 पर संशय बरकरार है। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने अल जजीरा की खबर का खंडन किया है। बातचीत के लिए कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, ईरानी टीवी ने साफ किया है। इससे पहले अल जजीरा से खबर सामने आई थी कि ईरान का प्रारंभिक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है। ईरानी टीवी ने खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है, कहा है ना प्राइमरी ना सेकेंडरी किसी तरह का कोई डेलीगेशन ईरान का पाकिस्तान नहीं गया है बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर है कि बातचीत पर ईरान ने अमेरिका को नहीं दिए हैं कोई भी संकेत। व्हाइट हाउस में ईरानी संदेश का इंतजार हो रहा है। कोई भी संदेश ईरान की तरफ से अमेरिका को नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां दूसरी तरफ जेडी वैंस तैयार हैं उड़ान भरने के लिए पाकिस्तान आने के लिए। संकेत नहीं दिया है बातचीत के लिए, लेकिन ईरानी सेना ने अमेरिका को चेतावनी जरूर दी है। दुश्मन के हर हमले का निर्णायक जवाब देंगे, कहा है। खातम अल-अंबिया के कमांडर की धमकी सामने आई है। दुश्मन को फौरन और निर्णायक जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। सीज फायर पर ईरान को ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है। सीज फायर का समय निकलता जा रहा है, कहा है ट्रंप ने। बुधवार शाम को खत्म हो रहा है सीज फायर। ट्रंप ने यह भी कहा सीज फायर का समय नहीं बढ़ाएंगे। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है। तो ईरान के साथ जंग क्या खत्म हुआ अमेरिकी वर्चस्व? 40 दिन की जंग में अमेरिका का कोई भी टारगेट हासिल नहीं हुआ है। अरब के देश ईरानी हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। नेटो देशों ने भी अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन, इटली और फ्रांस का हॉर्मूज में जंगी जहाज भेजने से इनकार है। ईंधन कमी से जूझ रहे देश इस संकट के लिए अमेरिका पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। मुस्लिम बहुल देशों में सरकार की शह पर एंटी यूएस नैरेटिव बना है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से नाराज देश अमेरिका की स्थिति से खुश हैं। जंग में अमेरिका की ताकत कम होने से चीन का प्रभाव भी बढ़ा है। कनाडा ने अमेरिका से अपने आर्थिक संबंधों में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। तो किस तरह से स्थितियां बदल रही हैं वो आप समझिए। हथियार और सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट के देशों का अमेरिका से भरोसा टूटा है और ये बड़ी मुश्किल है अमेरिका के लिए। बड़ी बात यह है कि महंगाई की वजह से ट्रंप का अमेरिका में भी विरोध बढ़ा है। ईरान में न सत्ता बदली है और न परमाणु कार्यक्रम ही बंद हुआ है। दो अहम मुद्दे जिस पर यह जंग लड़ी गई या शुरुआत हुई। ईरान से वार्ता के लिए ट्रंप ज्यादा बेकरार दिख रहे हैं, ईरान उतना बेकरार नहीं दिख रहा है। तो ट्रंप ने दुनिया को यह बताया कि ईरान पर हमलों का आधार है उसका परमाणु कार्यक्रम। लेकिन इतने दिन की जंग के बाद भी ईरानी परमाणु संयंत्रों का कुछ नहीं बिगड़ा है। इसीलिए अमेरिका समझौते में यह अनिवार्य शर्त रख रहा है कि स्थायी शांति के लिए ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा। लेकिन ईरान इसे अपना मौलिक अधिकार कहकर खारिज कर रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने संकट यह है कि ईरान के यूरेनियम को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान भी बन चुका है। देखिए कैसे ये प्लान अमेरिका के लिए आत्मघाती हो सकता है। माना जाता है कि ये कंटेनर जमीन से इतनी गहराई में बनी सुरंगों में हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान के पास इस समय करीब 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है। ये कई परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। ट्रंप के सामने ग्राउंड ऑपरेशन के कई विकल्प रखे गए। सैन्य कमांडरों ने कहा कि यूरेनियम निकालना पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा आसान नहीं होगा। स्पेशल फोर्सेस की 2 से 4 टुकड़ियों से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हजारों सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारना होगा। ये 1 या 2 दिन का ऑपरेशन नहीं होगा। अंडरग्राउंड ठिकानों के भीतरी नक्शे के बारे में अमेरिका के पास सटीक जानकारी नहीं है। अमेरिका के लिए मुश्किल ये नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जमीन के नीचे हैं, क्योंकि इन्हें बाहरी डोमनुमा ढांचे से पहचानना आसान है। जैसे इस्फहान का उत्तरी द्वार का रास्ता साफ दिखता है,
मध्य द्वार का रास्ता भी साफ दिखता है और दक्षिणी द्वार के रास्ते पर भी अमेरिकी सैटेलाइट की नजर है, लेकिन इन्हें मिट्टी और कंक्रीट से ढककर ईरान ने यूएस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। यानी ये केंद्र एक तरह से बंद है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी पहाड़ी की दूसरी तरफ इसी संरचना के लिए दूसरे रास्ते तैयार हैं। उत्तरी द्वार अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचता है, जिसे मजबूत कंक्रीट से ढाला गया है। ऐसे ही एक गुप्त मध्य द्वार भी तैयार है, जिसका द्वार कंक्रीट का है, और दक्षिणी द्वार भी यूएस के सैटेलाइट से छिपाकर कंक्रीट का बनाया गया है, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन में सेना घुस न सके। यूरेनियम को खास तरह के भारी भरकम लेड लाइन्ड कंटेनरों में रखना होगा। इन भारी कंटेनरों को विमान से ले जाना मुश्किल है। इन कंटेनरों को जमीन के रास्ते से ले जाना होगा या फिर समुद्री रास्ते से जहाजों के जरिए ले जाना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये IRGC के लिए आसान टारगेट हो सकते हैं। अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज को लौटाया है। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था ईरानी जहाज। अमेरिकी नेवी ने हमले की चेतावनी दी। चेतावनी के बाद वापस लौटा ईरानी जहाज। अमेरिकी नेवी ने ही की है हॉर्मुज की नाकाबंदी, और अब इस नाकाबंदी को सख्ती से लागू कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने देखिए किस तरह से एक ईरानी जहाज को वापस लौटाया, उसे चेतावनी दी और फिर यहाँ से ईरानी जहाज वापस लौट गया। area of the military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का रुख बहुत सख्त है। अब हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेगा अमेरिका, ईरान को कभी नियंत्रित नहीं करने देगा। अमेरिका के सूत्रों से एक्सियोस की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अब हॉर्मुज पर अपना कब्जा अमेरिका नहीं छोड़ने वाला है। ईरान को यहां अपना कब्जा नहीं रखने देगा अमेरिका। तो ट्रंप का ऐलान है कि हॉर्मुज को अब भूल जाए ईरान। क्यों ये कह रहे हैं, बड़ी खबर क्या है जान लीजिए। बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण नहीं होने देगा अमेरिका। एक्सियोस के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। वजह क्या है वो भी समझिए। हॉर्मुज पर ईरान ब्लैकमेलिंग ना कर सके, ये कोशिश है अमेरिका की। हॉर्मुज पर जहाजों से टोल न ले पाए ईरान। चीन के कार्गो शिप को रोकने की अहम रणनीति है। नाकाबंदी से ईरान पर दबाव बनाना भी एक बड़ी वजह है। बड़ी बातें क्या है, नाकाबंदी से ईरानी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ईरान ने वार्ता के लिए नाकाबंदी हटाने की शर्त रखी है। तो युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट धधकने लगा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो सी माइंस हटाने का ऑपरेशन कभी भी शुरू कर सकता है, जबकि ईरान ने काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्चिंग साइट एक्टिव कर दी है। हालांकि हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेकर दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। हॉर्मुज में पिछले 24 घंटे में टैंकर की एंट्री नहीं हुई है। इस बीच यूएसएस जेराल्ड अरब सागर पहुंच रहा है, जबकि ईरान ने अरब देशों के सभी तेल रूट को रोकने की धमकी दी है, जिससे हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी युद्ध विराम टूट सकता है। ईरान ने कहा है अमेरिका एक समुद्री लुटेरा है। किसी देश के झंडे वाले जहाज पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून में सीधे हमले के बराबर है। इसका पहला तरीका माइन हंटिंग होता है, जिसमें माइंस को ढूंढना और उन्हें नष्ट किया जाता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाती है। पहचान के बाद सी ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है। दूर से माइंस पर अटैक करके उसे नष्ट किया जाता है। दूसरा तरीका माइन स्वीपिंग होता है। इसमें सी माइंस को एक्टिव करके खत्म किया जाता है। माइंस के पास कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। ऐसा लगेगा जैसे शिप गुजर रहा है। ऐसे में माइंस एक्टिव होकर फट जाती हैं। ईरान ने टोटल ऑयल कट ऑफ प्लान तैयार किया है, जिसमें वो अरब देशों के सभी ऑयल रूट को ध्वस्त कर देगा और दुनिया में तेल संकट पैदा कर देगा, जिससे ट्रंप पर ईरान पर हमले रोकने का दबाव बढ़ सकता है और फिर अमेरिका को ओमान की नाकाबंदी हटानी पड़ेगी। ईरान के साथ शांति वार्ता पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। शांति वार्ता को लेकर मुझ पर कोई दबाव नहीं है। ओबामा और बाइडेन की गलतियों को सुधारा जाएगा। दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की गारंटी होगी ये डील। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई दबाव नहीं है, क्योंकि वो लगातार इस तरह की खबरों को देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है, अमेरिका डील करने के लिए बहुत उत्सुक है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई दबाव नहीं है और साथ ही ये भी कहा कि दुनिया भर में शांति सुरक्षा की गारंटी होगी वो डील जो वो करेंगे।
तो ट्रंप को समझौते की उम्मीद है। ईरान के साथ JCPOA से बेहतर डील करेगा अमेरिका। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए सुरक्षा की गारंटी होगी ये डील जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ओबामा और बाइडेन के वक्त से अच्छी डील होगी। पहले की डील अमेरिका के लिए खतरनाक और शर्मनाक थी। क्या थी JCPOA डील, आइए आपको बताते हैं। ईरान के साथ परमाणु समझौता था JCPOA। 2015 में ईरान और P5+1 देशों के साथ ये समझौता हुआ था। P5+1 देशों में अमेरिका, चीन, रूस, UK, फ्रांस और जर्मनी थे। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन युद्ध अरब में हुआ। अस्थायी शांति के दौर में भी इसकी शॉकवेव पूरी दुनिया को दहला रही है। आशंका यह है कि अगर दूसरे दौर की बातचीत शुरू नहीं होती है और सीज फायर की अवधि बढ़ाई नहीं जाती है तो एक बार फिर से जंग छिड़ जाएगी। इजराइल इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी ईरान के साथ हिसाब करना बाकी है। दोबारा युद्ध छिड़ने की आशंका से घिरे यूरोप ने इजराइल को दोषी करार दिया है, क्योंकि इस युद्ध ने यूरोप को बड़े संकट में डाल दिया है। यूक्रेन युद्ध पहले ही यूरोप के लिए संकट बना हुआ है और अब ईरान युद्ध से मुसीबत बड़ी हो गई है। देखिए कैसे यूरोप दो युद्धों की चक्की में पिस रहा है। ईरान के पास अभी भी कई दिन की जंग लड़ने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता है। अनुमान है कि जंग में सिर्फ ईरान के 60% ड्रोन नष्ट हुए और लगभग 40% घातक ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकी हमलों से केवल 40% मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुए, करीब 60% बचे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि केवल 30% मिसाइलें ही बंकर बस्टर बमों से नष्ट हुई और 70% मिसाइलें ईरान के अंडरग्राउंड सिटीज में अभी भी मौजूद हैं। कि 21 अप्रैल को स्पेन EU में एक प्रस्ताव रखने वाला है। स्पेन चाहता है कि EU इजराइल के साथ अपना एसोसिएशन एग्रीमेंट तोड़ दे। यह हुआ तो इजराइल को यूरोप के साथ व्यापार और कूटनीति में भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही यूरोप से मिलने वाले हथियारों पर भी पाबंदी लग जाएगी। इजराइल के हथियारों का 95% हिस्सा अमेरिका और यूरोप से आता है। इसमें यूरोप से 30% हथियार शामिल हैं।